राधे राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों हरिभक्तों सबकी जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों हरिभक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्त नारायण दास की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्यारा, बहुत दिव्य चरित्र है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, लास्ट तक सुनना है। जय हो। प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। ते निर्भय तिहु काल, घर में बन गिरी गहन में, छाणी कपट जंजाल, गही शरण जिन राम की। जय हो। बंगाल के सुप्रसिद्ध राजा कीर्तिचंद्र के राज्य में गंगा जी के तट पर नारायण दास जी का घर था। वे बड़े ही शुद्ध चित्त और सरल स्वभाव के मनुष्य थे। वे धनवान थे और विद्वान भी थे, पर उनकी सादगी और सरलता ऐसी थी कि उन्हें कोई वैभव संपन्न समझ ही नहीं सकता था। धन में उनकी आसक्ति थी भी नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में ही उनका चित्त सदा लगा रहता था। नारायण दास की पत्नी मालती भी भक्तिमती, सुशीला एवं पवित्र पतिव्रता थी। यद्यपि पत्नी के मन में कोई संतान न होने का दुख था, फिर भी नारायण दास जी को इस स्वभाव की तनिक भी परवाह नहीं थी। अवस्था ढल जाने पर संसार त्याग कर श्री अयोध्या जी में रहते हुए जीवन के शेष दिन भगवान के भजन में बिता देने का उन्होंने निश्चय किया। पत्नी का साथ चलने का दृढ़ आग्रह देखकर उसे भी उन्होंने साथ ले लिया। 4 बैलों पर आवश्यक सामान लादकर घर से वे चल पड़े। साथ में कोई सेवक भी ले चलना उन्हें पसंद नहीं आया, यद्यपि कई नौकर उनके साथ चलने को उत्सुक थे। पति पत्नी श्री राम नाम का कीर्तन करते करते चलते थे। मार्ग में धर्मशालाओं या किसी ग्राम में निवास करते थे। इस प्रकार वे चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट की उस पुण्य भूमि को देखकर नारायण दास का हृदय प्रेम विवल हो उठा। वे वहां कुछ दिन के लिए ठहर गए। सत्संग, साधु सेवा, भजन कीर्तन, दान पुण्य करते हुए कुछ दिन चित्रकूट रहने के पश्चात वे अयोध्या की ओर चले। श्री राम श्री मिथिलेश नंदिनी तथा कुमार लक्ष्मण जी के साथ वन के बीहड़ मार्ग से ही अयोध्या से चित्रकूट आए थे। हमें भी वन के कष्टों का अनुभव करते हुए उसी मार्ग से अयोध्या जाना चाहिए। यह सोचकर नारायण दास जी ने सीधा मार्ग छोड़ दिया और वे वन पर्वतों के दुर्गम मार्ग से चलने लगे। कौन सा मार्ग सीधा अयोध्या जाता है और कौन सा नहीं, ये वे जानते भी नहीं थे। जानने का साधन भी नहीं था। भगवान का नाम कीर्तन करते करते कंकड़ पत्थर और कांटों से भरी उबड़ खाबड़ पगडंडी से भयंकर पशुओं से पूर्ण जंगल के बीच से वे चले जा रहे थे। वृक्षों के नीचे किसी झरने के किनारे विश्राम करते और बैल वहीं घास चर लेते। इस प्रकार यात्रा चल रही थी। एक बार वे लुटेरे भीलों के गांव के पास जा पहुंचे। भीलों ने समझ लिया कि इनके पास धन है। उन्होंने इनके पास आकर पूछा, तुम लोग इस भीड़ वन में कैसे आ गए? नारायण दास जी ने सरलतापूर्वक बता दिया कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ। भीलों ने कहा, तुम लोग तो मार्ग भूलकर इस वन में आ गए। चलो, अच्छा हुआ हम लोगों से भेंट हो गई। हम लोग भी अयोध्या ही जा रहे हैं। नारायण दास ने समझा, हमें ये मार्गदर्शक मिल गए। वे उन दुष्टों पर विश्वास करके निश्चिंत हो गए। वे लोग इनको बातों में भुलाकर दुर्गम वन में ले गए। घोर वन में पहुंचकर भीलों ने नारायण दास को पकड़ लिया और इतना पीटा कि वे मूर्छित हो गए और उनके हाथ पैर बांधकर एक खाई में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर पटक दिए। उनको मरा समझकर वे दुष्ट उनकी स्त्री के पास आए। मालती अपने पूज्य पति की दुर्दशा देखकर मूर्छित हो गई थी। वह पृथ्वी पर पड़ी थी। वे नर राक्षस उसे घसीटने लगे, गालियां देने लगे। थोड़ी देर में मालती को होश आया। उसने देखा कि इन दुष्टों की नीयत बहुत बुरी है। भय और क्रोध से वह कांपने लगी। कोई और उपाय न देखकर उस पतिव्रता ने नेत्र बंद करके अपने शरण प्रभु को पुकारना आरंभ किया। प्रभु, आप शरणागत रक्षक नहीं हैं क्या? मैंने तो सुना है कि सेवकों की रक्षा के लिए आप धनुष बाण धारण कर लेते हैं। क्या सचमुच आप शरण में आए अनाथों को शरण देते हैं?
हमारे तो आप ही स्वामी हैं, आप ही रक्षक हैं, हमारी रक्षा क्यों नहीं करते दया में। जय हो, जय हो। बस कोई भी परेशानी आए तो यही भाव होना चाहिए कि प्रभु हम आपके हैं। अगर ये परेशानी आप चाहते हैं कि आए, हमें दुख दे, हमें परेशान करे, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये शरीर आपका है। जो भी होगा आपका ही होगा, जैसे भी होगा आपका ही होगा, क्योंकि अब मैं तो मैं नहीं हूँ, आप ही हो। ये दुख भी आपको ही दुख दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको दुख मिले तो आप देख लीजिए, अगर आप नहीं चाहते तो इस दुख को हटा दीजिए, तो प्रभु अपने आप ही सब कुछ कर देंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत दुख तो आता ही है, कभी दुख जाता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा सुख आए, दुख तो आएगा ही। पूर्व प्रारब्ध के जो कर्म हमने किए हैं, दुख और सुख उन्हीं से बनता है। इस जन्म में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसी से हमारा सुख और दुख बनता है। बस लेकिन आश्रित प्रभु के होना चाहिए। हम क्या हो जाता है, इससे मदद मांगते हैं, उससे मदद मांगते हैं, बाहरी मदद मांगकर सोचते हैं कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। नहीं नहीं, आप प्रभु से ही मदद मांगिए। वो अपने आप किसी न किसी को ऐसा साधन बनाकर भेजेंगे कि आपकी सारी मदद हो जाएगी। जय हो। मालती नेत्र बंद किए कातर कंठ से प्रार्थना कर रही थी। भीलों को लगा कि कहीं से घोड़े की टापों का शब्द आ रहा है। वे कुछ सोच सके इससे पहले ही सफ़ेद घोड़े पर सवार एक नौजवान आता दिखाई पड़ा। मस्तक पर सोने का मुकुट, कानों में रत्न कुंडल, सर्वांग आभरण भूषित, कमर में तलवार, हाथ में विशाल धनुष, पीठ पर तरकस कसा हुआ। उस श्यामवर्ण कमल लोचन युवक को देखकर डाकू डर गए। उन्हें वह यमराज से भी भयंकर दिख पड़ा। प्राण लेकर वे चारों ओर भागे। किसी का भागते समय गिरकर सिर फूटा, किसी का पैर, किसी के दांत टूटे, सबको चोट लगी और सब भाग गए वहां से। उस युवक ने पास आकर घोड़े से उतरकर कहा, माता तुम कौन हो? इस वन में अकेली कैसे आई? तुम्हारे साथ क्या कोई पुरुष नहीं है? ये कौन तुम्हें घेरे हुए थे? प्राणों में अमृत घोलते हुए ये शब्द कानों में पड़े। मालती ने नेत्र खोला और एकटक उस रूप राशि को देखती ही रह गई। युवक के फिर पूछने पर उसने किसी प्रकार बड़े कष्ट से अपनी कहानी सुनाकर प्रार्थना करते हुए कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, कोई भी हो। मेरी दुर्दशा देखकर ही दया में रघुवीर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। मैं नहीं जानती कि मेरे पतिदेव को ये दुष्ट कहाँ फेंक आए हैं। वे जीवित नहीं होंगे। तुम मुझ दीना अबला पर दया करो, मेरे धर्म के भाई बनो। एक चिता बना दो, मैं उसमें जलकर अपने अंतर की ज्वाला को शांत करूंगी। युवक ने कहा, देवी आप चिंता ना करें, आपके पति जीवित हैं। मैंने आते समय यह शब्द सुना है, हाय मालती, हम लोग अयोध्या जाकर श्री राम के दर्शन ना कर सके। अवश्य ये शब्द तुम्हारे पति के ही होंगे। तुम मेरे साथ चलो, वह स्थान यहाँ से दूर नहीं है। मालती में अब एक पद चलने की भी शक्ति नहीं थी। भयहारी भगवान ने अपना अभय हस्त बढ़ाया और माता कहकर मालती को आश्वासन दिया। वह उन सर्वेश्वर का हाथ पकड़कर चलने लगी। डाकुओं ने नारायण दास जी को खाई में पटक दिया था। उनके हाथ पैर लताओं से बंधे थे। उनका अंग अंग मार पड़ने से कुचल गया था। बड़े बड़े कई पत्थर उनकी छाती पर ऊपर से गिरे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरे प्रभु, तेरे प्रत्येक विधान में जीवन का मंगल है। मुझे तुम्हारी प्रत्येक अवस्था में आनंद है। मैं तो एकमात्र तुम्हारी शरण में हूँ। जय हो। यही बात अभी हम थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे और देखो इन्होंने भी यही कहा कि मैं तो सिर्फ आपकी शरण में हूँ। इतना सोचते सोचते वे मूर्छित हो गए। मालती ने वहां आकर पति की यह दशा देखी तो धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। प्रभु ने खाई में उतरकर नारायण दास की छाती पर से शिलाएं हटा दी, उनके सारे बंधन काट डाले और उन्हें ऊपर उठा लाए। जय हो। हमारे सारे बंधन प्रभु काट देते हैं, कितना आनंद है इसमें। जय हो। श्री राघवेंद्र के हाथों का अमृत स्त्रवी स्पर्श पाकर नारायण दास के शरीर में चेतना लौट आई। उनके शरीर, मन, प्राण सबकी व्यथा तत्काल दूर हो गई। नारायण दास ने नेत्र खोलने पर अपने सामने उस धनुषधारी को देखा। कई क्षण वे अपलक देखते रहे। हृदय ने कहा, इस भीषण विपत्ति से परित्राण भला श्री जानकीनाथ को छोड़कर और कौन दे सकता है। ये
ये पीताम्बरधारी कौस्तुभ मणि गले में पहनने वाला मेरे रघुनाथ ही तो हैं। बस वे प्रभु के चरणों में लौट गए। उनके नेत्रों की धारा ने प्रभु के पाद पद धो दिए। भगवान अपने ऐसे भक्तों से क्या छिपे रह सकते हैं। प्रभु ने अपने ज्योतिर्मय चिन्मय स्वरूप का दर्शन देकर दंपति को कृतार्थ किया। जय हो, जय हो। उन्हें भक्ति का वरदान दिया। भगवान की आज्ञा से नारायण दास पत्नी के साथ वहां से चलकर कुछ दिन में अयोध्या पहुंच गए। श्री सरयू के तट पर उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना ली। वहीं साधु सेवा और भगवान का भजन करते हुए शेष जीवन व्यतीत किया। जय हो, जय श्री राधे। कितना प्यारा भाव था उनका। देखिए, उन्होंने अपना सब कुछ प्रभु पे ही समर्पण कर दिया था। कोई अन्य आश्रय नहीं रखा, कोई अन्य सोच नहीं रखी। और देखिए, प्रभु के सहारे ही वो घर से निकले। चाहते तो 2-4 नौकर चाकर साथ रख सकते थे, पर उन्होंने किसी को नहीं लिया। जय हो। यही होती है प्रभु पर हमारा भरोसा। ऐसा ही भरोसा हमें प्रभु पर करना है। प्रभु के साथ रहने का, प्रभु के साथ चलने का, प्रभु के साथ उठने बैठने का। जय हो, जय श्री राधे। श्री हरिवंश। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कथा शेयर कीजिए, ताकि सब प्रभु की इस लीला में भक्तों के चरित्र को श्रवण करें और आनंद में रहें। जय श्री राधे, जय श्री